अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका इंडिया। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और चटपटी भिंडी की रेसिपी। आप एक बार इस रेसिपी को हमारे तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू कर लेते हैं। ये हमने 250 ग्राम अपने किचन गार्डन से एकदम फ्रेश भिंडी ली है। आजकल सीजन है भिंडी का, तो ये मार्केट में भी आपको ईजिली ताज़ा भिंडी मिल जाएंगी। इनको हमने अच्छे से धोकर इनका पानी सुखा लिया है। अब भिंडियों को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। उसके बाद भिंडियों में इस तरह लंबाई में चीरा लगाएंगे। इसी तरह से लंबाई में एक चीरा और लगाएंगे, यानी कि भिंडी को हम लंबाई में 4 टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो इन्हें सिर्फ 2 टुकड़ों में भी काट सकते हैं। इसी तरह से ये हमने सभी भिंडियाँ काट कर रेडी कर ली हैं। अब हम इनमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब इन कटी हुई भिंडियों में डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के बेसन। बेसन डालने से भिंडी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हाथ को अच्छे से वॉश करके हाथ से सभी मसाले भिंडी में मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, ये भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही लज़ीज़ बनकर तैयार होती है। आप इसे साइड डिश के तौर पर दाल चावल और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, सभी मसाले बेसन के साथ भिंडियों पर अच्छे से कोट हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब भिंडियों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में लेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम ये मसाला लगी भिंडियाँ इसमें डाल देंगे। और अब मीडियम फ्लेम पर भिंडियों को हल्का सा कलर चेंज होने तक लगातार चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं भिंडियों को फ्राई करते हुए। आप देख सकते हैं भिंडियों का कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इन्हें अच्छे से पैन को साफ करके निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। ये हमने भिंडियों को एक प्लेट में रख लिया है। अभी इन भिंडियों को एक साइड में रख देंगे और उसी कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल और डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन और 2 से 3 चुटकी हींग डालेंगे। हींग और अजवाइन को डालने से सब्जी का टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ साथ ये सब्जी को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करती है। अब इन तीनों मसालों को 10 से 12 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। और जब इनमें से भुनने की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तब हम ये 8 से 10 लहसुन के जवे हैं, इनको हमने लंबाई में काट कर लिया है, ये डाल देंगे। अब इन्हें तेल में अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। अब लहसुन के साथ साथ ही हम इसमें 2 से 3 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। और अब लहसुन और हरी मिर्च को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। लहसुन का कलर चेंज होने तक हमें लहसुन को फ्राई करना है। अब ये हमने एक मीडियम साइज की प्याज इस तरह से बड़े टुकड़ों में काट कर ली है, ये डाल देंगे। और अब प्याज को मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाले के लिए नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे, भिंडियों में हम नमक पहले ही डाल चुके हैं, इसलिए नमक ध्यान से डालिएगा। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। बस 2 मिनट के बाद हम इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ डाल देंगे और अच्छे से प्याज के साथ भिंडियों को मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करके हम 3 से 4 मिनट तक प्याज और भिंडियों को फ्राई करेंगे, जब तक कि प्याज और भिंडी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं भिंडी को फ्राई करते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब भिंडियों के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है, तो आप इसमें दही या अमचूर दोनों में से एक को स्किप कर सकते हैं। अब दही को हल्के हाथ से भिंडियों में मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए ढककर दही के साथ भिंडियों को पकने देंगे। अब 2 मिनट के बाद हम भिंडी को चेक कर लेंगे।
अच्छे से चम्मच चला देंगे। ये देखिए दही के साथ भी भिंडी अच्छे से पक गई हैं। बहुत ही बढ़िया चटपटी मसालेदार भिंडी बनकर रेडी हुई हैं। अब गैस को बंद करके भिंडी को सर्विंग बाउल में निकाल कर सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। पसंद आने पर अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।